भारत को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए नरम दिल से लेकर गरम दिल ने अपने अपने तरीकों से पुरजोर कोशिश की, जिसके परिणाम में हमें आज मिला है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां हर जाति, धर्म, समुदाय, भाषा को अपनी जगह मिली है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने में ऐसे कई सवाल दिखते हैं जहां सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे आदर्शों के वैचारिक मतभेद भारत के भविष्य की नींव को मजबूती देती है या उसे कमजोर बनाती है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, जिन्होंने एक ही समय पर देश की स्वतंत्रता की वकालत की, लेकिन उनके विचारों में कभी भी समानता नहीं आई। ये विचारों की लड़ाई थी एक ही धर्म में वैदिक और आधुनिकता की। गांधी जी जहां हिंदू धर्म में वैदिक मान्यताओं को दोबारा लाने की कोशिश में थे, जहां जाति व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करना जरूरी है, तो अंबेडकर आधुनिकता को अपनाते हुए जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की बात करते थे। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे क्यों दलितों के नायक बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खुले तौर पर आलोचना करते थे, क्यों अंबेडकर गांधी को दोहरे व्यक्तित्व का मानते थे, क्यों अंबेडकर ने यह कह डाला था कि गांधी कोई महात्मा नहीं थे और लोग उन्हें भूल चुके होते अब तक। विदेश से अपनी पढ़ाई करके देश को गुलामी और सामाजिक कुरीतियां के जकड़ से छुटकारा दिलाने के लिए वापस अपने देश लौटे। हालांकि गांधी जी और अंबेडकर की उम्र में लगभग एक पीढ़ी का अंतर रहा है, लेकिन भारत की राजनीति में दोनों ने लगभग एक साथ ही कदम रखा। जहां गांधी जी 1915 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे और उन्होंने अपने तरीकों से हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था पर चोट मारनी शुरू कर दी थी, वहीं कुछ सालों बाद अंबेडकर ने भारत में बेबाक अंदाज के साथ हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था को ही खत्म करने का कट्टर विरोध शुरू कर दिया। गांधी जी और भीमराव के विचारों में मतभेद और उनका दलित समाज की उत्थान के सोच में भिन्नता की वजह उनकी अलग अलग जाति का होना भी था। महात्मा गांधी एक संपन्न कुलीन परिवार में जन्मे थे, तो उन्होंने वैसी कोई भी हीनता या दुर्व्यवहार नहीं सहा था जिसकी पीड़ा अंबेडकर ने बचपन से ही महसूस की थी। हालांकि गांधी जी ने दलित समाज को उठाने की भरकस कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाति प्रथा का खुलकर कभी विरोध नहीं किया। गांधी जी का मानना था हिंदू धर्म में छुआछूत की कोई जगह नहीं है। वेदों और हिंदू ग्रंथों में ब्राह्मण, हाथी, चींटी, कुत्ते का मांस खाने वाले सबको एक समानता मिलती है, लेकिन अंबेडकर जाति प्रथा को ही इन सब का जड़ मानते थे। उनके हिसाब से वर्णाश्रम पूरी तरह से हिंदू धर्म से खत्म हो जाए और छोटी जाति वालों को भी वो सब अधिकार और सम्मान मिले कि जिसका सुख कुलीन वर्ग हमेशा भोगते रहे हैं। अंबेडकर गांधी को एक रूढ़िवादी हिंदू मानते थे। उनके अनुसार गांधी जी केवल निचली जाति की बात इसलिए करते थे ताकि उन्हें वो कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। 1930 से 1940 के दशक के दौरान अंबेडकर ने गांधी जी की खुलकर आलोचना की। हालांकि गांधी जी ने कभी खुले तौर पर अंबेडकर के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन गांधी मानते थे कि वो हमेशा अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं थे। 16 अगस्त 1932 को जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने मुसलमानों और सिखों की तरह दलित समाज को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा मैकडोनाल्ड अवार्ड के साथ की, तो अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। अंबेडकर को लगता था कि इस अधिकार से दलित समाज को समाज में समान जगह मिल सकती है। इस अवार्ड के अंतर्गत दलित को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया, जहां एक वोट से वो अपने दलित नेता का चुनाव कर सकते थे, वहीं दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के नेता का। लेकिन गांधी जी ने इसका खासा विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा और ये अंग्रेजों की फूट डालो वाली नीति है। उस समय गांधी जी यरवड़ा जेल में थे और उन्होंने वहीं पर इस अवार्ड के विरोध में अनशन शुरू कर दिया था। गांधी जी की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो लोगों ने अंबेडकर का विरोध करना शुरू कर दिया। दबाव में आकर अंबेडकर को झुकना पड़ा और गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अलग निर्वाचित क्षेत्र की जगह दलितों की आरक्षित सीटें बढ़ गईं। अंबेडकर ने गांधी जी की इस नीति को दलितों के खिलाफ माना और कहा था कि गांधी जी दलितों के हित में केवल बात करते हैं, उनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। अंबेडकर ने गांधी जी के द्वारा निकाले गए 2 अखबारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि गांधी जी हरिजन पत्रिका जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, उसमें वो दलितों के हित और छुआछूत के उन्मूलन की बात करते थे, लेकिन वहीं उनके दूसरे अखबार देशबंधु जो गुजराती भाषा में निकलती थी, उसमें उनकी एक रूढ़िवादी हिंदू की छवि दिखती थी। 1954 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी की खुलकर आलोचना की थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी गांधी को महात्मा नहीं माना। उनके भक्तों के लिए वो महात्मा का चोला ओढ़े हुए थे, लेकिन मैंने उनको करीब से देखा है और उनको औरों के मुकाबले बेहतर समझा था। वो कोई महात्मा नहीं थे।
इसी इंटरव्यू के दौरान अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में कहा कि उनको कोई याद नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस के लोग उनकी जन्मदिन मनाकर और प्रोग्राम करवाकर गांधी को याद करवाते हैं, वरना अब तक सब भूल चुके होते। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी दोनों की मंजिल एक थी, दलितों की लड़ाई, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। गांधी जी के तरीकों से भले ही बाबा साहेब अंबेडकर सहमति नहीं रखते थे, लेकिन इस आधार पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अंबेडकर जहां दलित समाज के लिए लड़ रहे थे, वहीं गांधी जी अपने ही स्वर्णिम समाज से लड़ रहे थे, जो रूढ़िवादी मानसिकता से जकड़े हुए थे। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ आपको पता चल जाया करे। कल फिर मिलते हैं एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।